सभी को क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो अगला टॉपिक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है टीचिंग एड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा अलग अलग जो हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम थी, जो जो प्रणालियां हम यूज करते हैं एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, उसके आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए जो जो हम चीजें यूज करते हैं, जो सिस्टम या फिर जो प्रणालियां यूज करते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब ऐसे टूल्स, ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का ही ये हिस्सा है जो टूल्स और रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, तो उनको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं, जो हमारे टीचिंग को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। जैसे इसमें पर्टिकुलरली हम बात करें तो अभी हमारा जो पेन टैबलेट है, इंटरनेट है, ठीक है, तो वो हमारा जो माइक है वो सारा क्या है, हमारे टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने एक बात बोली है कि आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई फॉरगॉट, आई सी एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। कि जब हम सुनते हैं तो जैसे आपने सुना होगा कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कि जो चीज हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो हम देख लेते हैं वो तो हमें लंबे समय तक याद रहती है चीज। और जो चीज हम अपने हाथ से कर लेते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो टीचिंग एड्स के बारे में यही बोला गया है, ठीक है, कि जैसे जो चीज हम केवल सुन ले क्लास में, कि लेक्चर दे दें आपको, ना नोट्स बनाने ना आपको कोई पीपीटी दिखेगी, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के बाद या फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, अभी आपको पीपीटी भी दिख रही है, कोई इमेज जहां पर जरूरी है वो भी दिख जाती है। और जो मैं आपको बार बार एनकरेज करता हूं कि आप खुद के नोट्स बनाइए, तो जो आप खुद के नोट्स बनाते हैं कोई भी लेक्चर लेने के बाद, यानी कि आप करते हैं, तो वो टॉपिक आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो टीचिंग एड्स क्या है, वो सारे मटेरियल्स, वो सारे डिवाइसेज, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हेल्प करते हैं किसी टीचर को एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा कॉन्क्रीट और मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक टीचर यूज करता है, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो किस किस चीज को, कौन से सेंस ऑर्गन को लर्न की कोई चीज स्टिमुलेट करती है, तो उसी के अनुसार उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। कि जैसे सुनने का अगर हम देखें तो केवल ईयर को स्टिमुलेट किया, ठीक है, और देखने का तो उसकी आईज को, और जो देखना और सुनना दोनों है तो आईज को भी स्टिमुलेट किया, ईयर को भी स्टिमुलेट किया। और जब उसने किया तो 5 सेंसेस, देख कर ही करेगा, सुनकर ही करेगा, सुनकर ही समझेगा। ठीक है, जब उसका हाथ का रोल आता है, ठीक है, तो टंग को मानो कि ना भी हो तो कम से कम 4 सेंसेस तो यहाँ पर रहते हैं कि, ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सेंस ऑर्गन हमारे काम करते हैं जब हम कोई चीज करते हैं, खुद करके देखते हैं। ठीक है, तो टीचिंग एड्स से कौन से मटेरियल्स इसमें हो जाते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के लिए आपकी टेबल बनाई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि आपको टीचिंग एड्स जो है वो क्यों जरूरी है यूज करना। लर्निंग को ये कॉन्क्रीट बनाते हैं, अटेंशन, एनकरेजमेंट और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि जब उनको सारी चीजें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो अटेंशन उनकी इंक्रीज हो जाती है, वर्बलिज्म कम हो जाता है, ये बोलना कम पड़ता है। अब सारी चीजें इस पर आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो सारी चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बोलना कम पड़ता है, दिख ज्यादा जाता है, यानी कि जो आईज हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं बच्चों की, दिखाई ज्यादा देता है, समझ में भी ज्यादा आता है, बोलना कम पड़ता है, टाइम और एनर्जी इससे बचती है। ठीक है, और जो धीरे धीरे सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उनको मैक्सिमम सेंस ऑर्गन उनके इन्वॉल्व इस प्रोसेस में हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कि जो मतलब धुंधली चीजें हैं कि अच्छा मैं अपना माइंड मैप बनाऊं सुनकर किसी चीज को, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत गलत भी बन सकता है, इधर उधर बन सकता है, लेकिन वो मैं एक्चुअल इमेज ही आपके सामने लेक्चर में दिखा दूं तो कोई कंसेप्ट में कोई गड़बड़ आपकी नहीं रहेगी, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें बच्चे की डेवलप हो जाती है और रिटेंशन भी इंक्रीज हो जाती है।
अब रिटेंशन के लिए जो है एडगार डेल ने एक मॉडल दिया है, एक कौन दिया, कौन बताया है उसने, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। क्या बोला है इन्होंने, और ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस किस चीज के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो जो भी, जिस तरीके से हम सीखते हैं, कोई चीज हम लिख कर सीखते हैं, कोई चीज हम पढ़कर सीखते हैं, कोई चीज हम करके सीखते हैं, तो उन अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंस और कितनी देर तक हमें वो चीज याद रहती है, उसके लेवल के बीच में ये जो कौन है ये रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, तो यही एडगार डेल ने एक मॉडल दिया था कि आप किस तरीके से कोई चीज करेंगे और कितने समय तक आपको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और एक डिटेल देखें 2 मिनट में। तो अगर केवल जो आपको सबसे कम दिख रहा है एरिया, कि एरिया सबसे कम किस में है, रीड में है, तो यानी कि आप केवल पढ़ते हो किसी चीज को तो थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाओगे। ठीक है, आपने कोई चीज सुनी है तो वो थोड़ी सी ज्यादा दिन तक याद रहेगी। मान लिया 5 दिन तक याद रही आपके, कि जो आपने पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में 7 दिन याद रहेगी कोई चीज आपने सुन ली थी। ठीक है, 9 दिन याद रहेगी, मान लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस ये। ठीक है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। अब कोई वीडियो आप देख लो या फिर कोई इमेज आप देख लो, तो इमेज के कंपैरिजन में वीडियो देखोगे तो वो ज्यादा याद रहेगी। कि मूवी आपने आज से 5 साल पहले कोई देखी हो तो उसकी पूरी स्टोरी है, या फिर मैक्सिमम स्टोरी आप आज के समय पर भी बता सकते हो। ठीक है, कोई एग्जिबिट या फिर साइट्स आपने विजिट की तो वहां पर भी रिटेंशन जो है अच्छी रहती है। कोई डेमोन्स्ट्रेशन आपने देख लिया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो आप सीख जाते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर देखने, अब कोई प्रैक्टिस चल रही है, मान लिया मैं कहीं पर किसी चीज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप साइड में बैठकर केवल देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगी। ठीक है, तो मान लिया कि ये 9 था, ये 11 है, 13, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, कि 15 दिन तक आपको वो चीज याद रही। अब मैं आपको बुला लूं कि आप आ जाओ और खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, यानी कि हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो होती हैं, तो अब मान वो ज्यादा दिन तक याद रहती हैं क्योंकि आपने खुद किया है वो। ठीक है, और कोलेबरेटिव लेसन अगर डिजाइन किए जाएं कि आपके साथ एक और बच्चे को, कि थोड़ा सा भूल जाओ आप, तो वो थोड़ी सी हेल्प आपकी कर दे याद दिलाने में, तो वो और ज्यादा दिन याद आपको रहती है। ठीक है, और कई साइमुलेट या फिर मॉडल ए रियल एक्सपीरियंस, कि आप रियलिटी में कोई चीज जो है वो एक्सपीरियंस करते हो, कोई घटना आपके साथ ही घटित होती है, तो वो और ज्यादा आपको याद रहती है, मान लिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा याद रहती है कि आप वो चीज खुद करो। ठीक है, कोई चीज आपके साथ हो जाए तो वो फिर भी हम भूल जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, कोई बुरी घटना जैसे आप मान सकते हो कि आपके साथ नहीं हुई है वो। ठीक है, मतलब आपके खुद के शरीर के साथ नहीं हुई है वो। ठीक है, किसी आपके रिलेटिव या फिर आपके क्लोज वन के साथ हुई है, तो वो धीरे धीरे उसकी याददाश्त जो है धुंधली पड़ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज आपके साथ ही हो जाए, ठीक है, कहीं पर कोई चोट लग जाए या फिर खुद खुद आपको कोई ट्रॉमा हो जाए, किसी प्रकार का कोई इलनेस हो जाए, तो वो आप हमेशा या फिर मैक्सिमम टाइम तक याद रखते हो। ठीक है, तो ये एडगार डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस बताता है, जिसमें टॉप ऑफ कॉन जो है ये मिनिमम रिटेंशन को दिखाता है। जो इसका टॉप है कि सबसे कम याद रहेगा उसमें, लिस्ट रिटेंशन, और जो बॉटम है ये मैक्सिमम रिटेंशन को शो करता है। कि जो बॉटम में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर इस तरीके से कोई चीज पढ़ता है, कोई चीज करता है, तो मैक्सिमम रिटेंशन, बहुत लंबे समय तक उसको वो चीज याद रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज में लिखा गया है, तो इस टेबल को आप थोड़ा सा समझ सकते हो केवल, कि जब आप केवल पढ़ते हैं तो 10% रिटेंशन, यानी कि 2 हफ्ते की अगर बात करें, कि आज आपने कोई चीज पढ़ ली और 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे सुनने लग जाऊं, बीच में कोई भी रिवीजन आप ना करें, जो कि यूजीसी नेट में ये टेबल, ये टॉपिक या फिर ये एडगार डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मैंने इसलिए लिया है ताकि आप अपनी तैयारी में इसको हेल्पफुल बना सकें। ठीक है, एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें इसके अकॉर्डिंग, तो इसके लिए ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो जैसे मान लिया आज आपने टॉपिक को ही पढ़ लिया, तो 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते तक आप कोई रिवीजन उसका ना करो तो केवल 10% ही सुना पाओगे उसका। आपने आज कोई चीज सुन ली, अब आप लेक्चर बैठकर सुन रहे हैं,
ठीक है। और 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछूंगा तो 20% तक उसका आप सुना पाएंगे मुझे। आपने कोई चीज देख ली तो 30% आपको याद रहेगा 2 हफ्ते के बाद। आपने सुन भी लिया और देख भी लिया, तो दोनों टाइप हो गए, तो 50% आप जो है 10 लाइन में आज आपको बता दूं तो 2 हफ्ते के बाद आप 5 लाइन उसमें से सुना दोगे। अगर कोई चीज आप खुद बोल दो, कि मैं आपसे बोलूं कि जो इस इमेज में चीजें लिखी हुई हैं, जो इस स्लाइड पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो आप बोलिए, तो जब आप खुद बोलते हैं तो 2 हफ्ते के बाद 70% आप रिकॉल कर पाएंगे। और जब आप खुद कर लेते हैं, मैं आपसे बोलूं कि ये डायग्राम अपने जो है नोटबुक में बनाओ और इसको अच्छे से रीड करो, तो 90% आप रिटेन कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए लास्ट टाइम पर जब आपका जिस भी डेट को एग्जाम होता है, तो उसके जो 2 हफ्ते का टाइम है, ठीक है, 15 दिन मान लो, कि मान लिया जैसे अब का जो आपका एग्जाम था वो 30 जून को था मान लिया। ठीक है। तो आपको 15 जून के बाद एक पूरे सिलेबस का रिवीजन, या फिर जितनी जो भी यूनिट्स आपने अच्छे से तैयार की हैं, तो 15 जून के बाद 30 जून तक उनका रिवीजन एक बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है स्टडी को प्लान कर सकते हैं एग्जाम टाइम पर। ठीक है। ताकि आप 90% की कैटेगरी में आ जाएं, कि 90% आप चीजें एग्जाम में रिकॉल कर पाएं। ठीक। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, कि अलग अलग प्रकार की हमारी टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री होती है। कुछ होती है जो हम देख सकते हैं, कुछ हो सकती है कि जो हमें सुनाई देती है, तीसरा देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स। ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से विजुअल एड कौन सा है, ऑडियो विजुअल एड कौन सा है, ऑडियो एड्स कौन सा है, प्रोजेक्टेड एड कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन सा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला इसमें हमारा आता है विजुअल एड्स, यानी कि केवल हमें दिखाई देते हैं, उसमें से ना कोई आवाज आएगी। ठीक है। केवल हमें दिखाई देंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, तो विच आर परसीव थ्रू द सेंस ऑफ लाइट, यानी कि जो केवल हमारी आईज को स्टिमुलेट करती हैं, आंखें हमारी स्टिमुलेट होती हैं, तो ऐसे विजुअल एड्स होते हैं। तो इसमें जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बोलता नहीं है, टीचर को ही ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको समझाना पड़ता है। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड, चौक बोर्ड, ये हमारे विजुअल एड्स हैं। चार्ट भी हम केवल देख सकते हैं, चार्ट से कोई आवाज नहीं आती। मैप, ग्लोब्स, मॉडल्स, बुलेटिन बोर्ड्स या फिर फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ एंड पिक्चर्स, तो ये सभी हम केवल देख सकते हैं। ठीक है। इनसे कोई आवाज नहीं आती, तो ये हमारे विजुअल एड्स हैं। ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आए कि क्या मतलब है इसका, कि सेंस ऑफ लाइट को स्टिमुलेट करते हैं, परसीव होता है, ठीक है, तो ये चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन विजुअल एड्स में क्या क्या एग्जांपल्स आपके आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और चूंकि ये कोई भी चीज प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड होते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा हो, लेकिन उसका चित्र जो है यहाँ पर बने, सामने दीवार पर बने, किसी स्क्रीन पर बने, तो वैसे हमारे प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। ये अगर यहाँ पर रखा हुआ ब्लैक बोर्ड तो यही दिखेगा आपको और कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स भी हैं। ठीक। तो ये थे हमारे विजुअल एड्स। इसके बाद आता है ऑडियो एड्स, जो केवल हमें सुन सकते हैं, जो केवल हम सुन सकते हैं। तो किस किस चीज को हम केवल सुन सकते हैं, तो सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि ईयर्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें आपके रेडियो हो जाता है, रेडियो के, क्योंकि एक वन वे कम्युनिकेशन है, रेडियो से जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी वो केवल आप सुन सकते हैं, उसको अपना फीडबैक नहीं दे सकते, या फिर अपना रिस्पॉन्स उसको नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पर टेप रिकॉर्डर या फिर ऑडियो रिकॉर्डर, जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हो अपने फोन में, तो उसको केवल आप सुन सकते हो। ठीक है। पॉडकास्ट या फिर ऑडियो लेक्चर्स, तो ये भी आपके क्या होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन है, तो इसका हम ड्रॉबैक या फिर डिसएडवांटेज भी इसको बोल सकते हैं, कि रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में, पॉडकास्ट में, ऑडियो लेक्चर्स में केवल वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये उनका डिसएडवांटेज भी है। हम अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स जो है उसको नहीं दे सकते।
ठीक है। 3 नंबर पर आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जिसमें हम देख भी सकते हैं और साथ के साथ सुन भी सकते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं? जिस डिवाइस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपको वीडियो दिखाई दे रही है? दिख रहा है कुछ? तो दिख रहा है। क्या आपको सुनाई भी दे रहा है? तो सुनाई भी दे रहा है। यानी कि जो डिवाइस अभी आपके हाथ में है वो एक ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है। आंखों और कानों को, दो सेंस ऑर्गन को एक साथ स्टिमुलेट ऐसे एड्स करते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पर टेलीविजन। हो सकता है आप ये स्मार्ट टीवी पर देख रहे हो वीडियो। ठीक है। मूवीज जो चलती हैं, मोशन पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्री, जो भी आप देखते हैं तो वो भी ऑडियो विजुअल एड्स है। एलसीडी प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, तो उसमें भी ऑडियो वीडियो दोनों होती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, मतलब जो आपके ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं वो। ठीक है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो ऑडियो वीडियो दोनों है। स्मार्ट बोर्ड एंड इंटरेक्टिव बोर्ड, ठीक है। सभी स्मार्ट बोर्ड में साउंड नहीं आती है लेकिन मैक्सिमम में आती है। ठीक है। तो हम ऑडियो विजुअल एड्स की कैटेगरी में ही इसको रखते हैं। ठीक है। जनरली जो आज के समय की अगर बात करूं तो सभी स्मार्ट बोर्ड में ऑडियो है। ठीक है। जो स्टार्टिंग में आए थे उनमें कईयों में नहीं थी ऑडियो, लेकिन आज वाले स्मार्ट बोर्ड सभी में ऑडियो साथ में आती है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ साइमुलेशंस हैं, तो वो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं। उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि क्या क्या आपका ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। अब अगला हमारा आता है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड का मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्टेड कौन से होंगे, जो डिवाइस यहाँ पर रखी गई हो और वो सामने वाली स्क्रीन पर या फिर दीवार पर जो भी इसमें कंटेंट है वो प्रोजेक्ट करते हैं या फिर सामने वाले स्क्रीन पर शो करते हैं, तो वो हमारे प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। जिनमें ये फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट एंड मैप्स, मॉडल्स, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, स्पेसिमेंस, फ्लैश कार्ड, ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं। ठीक है। ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं। प्रोजेक्टेड एड्स में जो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है, ईपीडीएस्कोप है, ओएचपी यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, तो ये सारे हमारे प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आते हैं। ठीक है। ये एक शब्द आपने पहली बार सुना होगा शायद, एपीडियास्कोप। इसमें क्या चीजें होती हैं? तो जो भी ओपेक यानी कि थोड़ी सी धुंधली या फिर बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, तो दोनों टाइप का कंटेंट जो है ये डिस्प्ले कर सकता है इपीडियोस्कोप। ठीक है। डिस्प्ले ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट कंटेंट बोथ। ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स से केवल नाम आपको याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है। अब कुछ मॉडर्न आईसीटी टूल्स हैं कि जैसे पावर पॉइंट आपने सुना होगा, एमएस पावर पॉइंट, या फिर प्रेजी, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। गूगल क्लासरूम, ये ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट के लिए, जो भी अटेंडेंस वगैरह है वो सारी इसमें मैनेज हो जाती है। जूम या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। कहूट या फिर क्विजलेट, ठीक है, दो अलग अलग हैं ये इंटरेक्टिव क्विजेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि क्विज के लिए कौन सा जो है आईसीटी टूल यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल सकता है, क्विजलेट भी मिल सकता है। ठीक है। क्विज से तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये क्विज के लिए होगा, तो ये ऑप्शन आपको ऑब्वियस है कि नहीं मिलेगा वहां पर। कहूट आपको वहां पर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। वीडियो लेसन्स के लिए यूट्यूब है। कोलेबरेटिव बोर्ड के लिए पेडलेट है। विजुअल कंटेंट क्रिएट आपको करना है तो उसके लिए कैनवा है। लाइव पोलिंग करनी है क्लास में, कि अभी एक मैं पीवाईक्यू आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दर्शाना चाहूँ, लाइव पोलिंग करना चाहूँ जिससे आप स्क्रीन पर ही अपना आंसर टिक कर सकें, तो उसके लिए मेंटीमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आपसे पूछ लेंगे प्रेजी जो टूल है वो किस लिए यूज होता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा होता है? जूम, एमएस टीम्स। वीडियो लेसन के लिए, क्विज़ेस के लिए, कंटेंट आपको क्रिएट करना है तो कैनवा है। तो ये अलग अलग इसकी कैटेगरीज हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। बाकी इनको डिटेल्स में हम जब वेबसाइट्स करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में
या फिर टीचिंग के प्रोसेस में यूज होती हैं। ठीक है, अलग से लेक्चर उसका लेंगे हम, तो उसमें इनकी दोबारा से डिटेल में हम बात करेंगे। अभी के लिए केवल आप इतना याद इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें टॉपिक। जो भी टीचिंग एड्स थे सभी के सभी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं। पहले इसमें आपको दिया गया है कि जो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसका आपको मिलान इसमें करना है। पहले दिया इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, तो ये किस लिए काम आएगा। दूसरे नंबर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरे नंबर पर एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका अलग से लेक्चर हम लेंगे। 4 नंबर पर दिया प्रोजेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्टर हम पढ़कर आए हैं, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी पढ़कर आए हैं। प्रोजेक्टर का काम क्या है, ये डिस्प्ले करता है किसी दीवार पर या किसी स्क्रीन पर विजुअल कंटेंट को। ठीक है, यानी कि डी का आपका 3 आएगा। तो डी का 3 जिसमें नहीं है उसको कट कर दीजिए। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या काम करते हैं हम, तो विजुअल टूल है ये, और इंटरेक्ट कर सकते हैं हम, केवल देख सकते हैं, केवल वीडियो एड है ये, विजुअल एड है। ठीक है, ऑडियो एड इसमें नहीं है, तो यानी कि ए का आपका सेकंड आएगा। तो जिसमें ए का सेकंड नहीं है उसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, तो दूर बैठे हम वीडियो कॉल के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, यानी कि बी का आपका फर्स्ट आएगा। तो बी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलएमएस ये हम बाद में भी बात करेंगे डिटेल में एक अलग से लेक्चर में। ऑर्गेनाइज एंड डिलीवरिंग कोर्स कंटेंट लाइक वीडियो लेक्चर्स एंड टेक्स्ट, तो ये एलएमएस में आता है। एक आपका इसी में संबंधित होता है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो वो भी एलएमएस जैसा ही होता है। ऑनलाइन वहां पर लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज आप वहां पर कर सकते हैं, जो कि आवर्स एंड वीक्स में उनका कंटेंट डिवाइड रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन से होते हैं, जो कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, जहां पर रखे हैं वहीं केवल उसमें कंटेंट आपको दिखाई देगा। क्या एपीडियास्कोप ये एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है, अभी हम पढ़कर आए हैं कि ये प्रोजेक्टेड एड है। ऑडियो कैसेट्स क्या वो कुछ प्रोजेक्ट करती हैं, तो जवाब है कि नहीं करती हैं कुछ भी प्रोजेक्ट, यानी कि बी आपका जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड है। एपीडियास्कोप ए आपका नहीं आएगा, तो जिसमें ए लिखा है उसको आप कट कर दीजिए। बी आपका आएगा, तो दोनों में बी है। फिल्म स्ट्रिप एंड स्लाइड्स, तो क्या ये कुछ प्रोजेक्ट करती हैं, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट होती है या नहीं होती है। 4 नंबर पर लिखा हुआ है मॉडल्स, कि आपके सामने कोई मॉडल रखा हुआ है, क्या वो कोई कुछ चीज प्रोजेक्ट करता है, तो जवाब है नहीं करता है, यानी कि डी भी आपका आएगा। तो बी और डी आपके फोर्थ ऑप्शन में एक साथ हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक ग्राफ होते हैं, जो प्लास्टिक के ग्राफ होते हैं, जो आपके टेबल्स याद करने के लिए, जो आपको अल्फाबेट्स याद करने के लिए, जो प्राइमरी क्लास में आपने देखे होंगे, मैप का एक बना जो ग्राफ टंगा होता है किसी भी स्कूल में, तो प्लास्टिक ग्राफ होता है वो। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड्स ये आपके प्रोजेक्टेड एड हैं। ठीक है, तो बी डी और ई इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, अगेन मैच द कॉलम से, टीचिंग एड्स, चौक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो तीनों चीजें हम पढ़कर आए हैं। टीचिंग एड्स का मतलब क्या है, कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्लासरूम को, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चौक बोर्ड, क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम है, नहीं। नॉन प्रोजेक्टेड एड है, तो बिल्कुल कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करता है चौक बोर्ड। ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टिव एड है। मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपका मूक है। तो ए का आपका 3 है, तो जिसमें ए का 3 नहीं है पहले तो उसी को कट कर दो। बी का आपका सेकंड है, तो बी का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आराम से ये आपके लग जाते हैं। अगेन मैच द कॉलम से है, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फॉर्म और प्रोजेक्टर।
तो अब बताइए इसका क्या होगा। ईमेल, ईमेल में क्या कोई आप और क्या भेजते हो ईमेल में, रिटर्न होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का एक टाइप है ये। एक आपका सेकंड आएगा, जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हर पीवाईक्यू में मैं आपको यही तरीका प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि बहुत काम आता है ये यूजीसी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, क्या विजुअल प्रेजेंटेशन है, यहाँ से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, या फिर दुखारती टीचिंग है। दुखारती टीचिंग होता है जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो यानी कि बी का आपका 4 आएगा। तो बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी का आपका प्रोजेक्टर, ये विजुअल प्रेजेंटेशन इसमें कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में ही प्रोजेक्टर का काम होता है, तो डी का आपका 3 होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन आते हैं। और डिस्कशन फॉर्म, तो फीडबैक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने के लिए ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, या फिर जो दूर दूर लोग बैठे हैं, अभी जो आप कर रहे हो, तो मान लो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई है, आपको क्लास में आने के लिए, फिजिकल क्लास में आने के लिए नहाना पड़ता, ठीक है, ट्रैवल करना पड़ता, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा दूर, 1 घंटा दूर, तो आपका वो समय जो है खराब होता ट्रैवलिंग का। तो प्रोडक्टिविटी अब आपकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि समय आपका बच गया है, उतने समय में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल कम करना पड़ता है, तो जो व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो भी गैसेस निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं, तो वो भी बचत हो जाती है, ये भी फायदा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। पर्सनल कांटेक्ट बिल्कुल होता है इसमें, लेकिन इसने यहाँ पर एक शब्द यूज किया एडवांटेज, तो ये एडवांटेज नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट खत्म हो रहा है कम, धीरे धीरे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो ये इस ऑनलाइन एजुकेशन का ड्रॉबैक है, ये डिसएडवांटेज है। क्लैरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ऑलवेज, क्या हमेशा ऑडियो और वीडियो क्लियर रहती है, तो जवाब है कि नहीं, कभी कभी ऑडियो वीडियो जो है ब्लर भी हो जाती है, डिस्टॉर्ट भी हो जाती है ऑडियो, तो ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज केवल 2 हैं, ए और बी, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तब आपका सी और डी ऑप्शन हो जाता, ठीक है, करेक्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टीचिंग एड्स। अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है, इसके पीवाईक्यू हमने डिस्कस किए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम